उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में नजूल संपत्ति बिल लटक गया। लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरा ऐसा मामला है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्ष के साथ अपनी ही पार्टी बीजेपी और सहयोगियों का विरोध झेलना पड़ा है, जिसके बाद सीएम योगी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। इस विधेयक को अभी प्रवर समिति के पास भेजा गया है, लेकिन इसके अटकने से एक बार फिर यूपी में ऑल इज वेल नहीं होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को नजूल संपत्ति विधेयक को बुधवार को विधानसभा में रखा, जो हंगामे के बीच विधानसभा से पारित हो गया। लेकिन इस दौरान सपा, कांग्रेस समेत बीजेपी के कई बड़े नेता और विधायक भी इसके विरोध में नजर आए। इनमें एनडीए के सहयोगी भी शामिल थे। इसके बाद जब इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया गया, लेकिन एक रणनीति के तहत विधान परिषद में अटका दिया गया। बताया जा रहा है कि विधेयक से नाराज कई विधायकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इससे बीजेपी को नुकसान होने की आशंका जाहिर की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से सहमत दिखे। बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई। इस बीच कई बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की और इस बिल को रोकने की मांग की, जिसके बाद यह तय हुआ कि नजूल विधेयक को विधान परिषद में रोका जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने सदन में खड़े होकर इस विधेयक पर आपत्ति जताई और इसे प्रवर समिति में भेजने को कहा। नजूल विधेयक पर बीजेपी विधायकों के साथ एनडीए के सहयोगी भी नाराज दिखे। कई मुद्दों पर योगी सरकार के साथ खड़े कुंडा से विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह भी इसका विरोध करते हुए कहा कि ये जनता के हित में नहीं है, इससे लोग जमीन से बेदखल होंगे और उनके घर टूटेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी नजूल विधेयक का खुलकर विरोध किया और कहा कि अगर हम किसी को उजाड़ेंगे तो लोग हमें उखाड़ कर फेंक देंगे। नजूल के विषय में आपने बोलने का अवसर दिया, इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। ये विषय इतना सरल भी नहीं है जैसे जितना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे और इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है। ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। पहली बात जो एक ये कहा गया कि साहब ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, एकाध अपवाद हो सकता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत किया, बलिदान दिया, वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड, इतने बड़े पूंजीपति नहीं थे कि महानगरों में उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हों। और ये प्रकरण सिर्फ प्रयाग अकेले तक ही सीमित नहीं है। इसमें काशी है, इसमें अयोध्या है, इसमें मेरठ है, इसमें गाजीपुर है, गोंडा है, कहाँ नहीं है, कानपुर है, सीतापुर है। अब देखिए, सभी माननीय सदस्य खुद कर रहे हैं। माननीय महोदय, पहले तो बोनाफाइड एक शब्द जो इसमें कहा गया कि जिसने लीज की किसी भी शर्त का उल्लंघन न किया हो, उनको छांट करके ये उनको चॉइस दी गई कि आप चाहें तो ये किस्त जमा करके और अपना फ्री होल्ड करा लीजिए। ये लगभग, अगर हमको स्मरण आ रहा है तो 2002-2003 से ये होना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी किस्त जमा कर दी, एक किस्त दी, दो किस्त दी, तीन किस्त। अब उसके बाद सरकार ने कहा कि हम अब आपकी किस्त नहीं लेंगे। देखिए, सरकारें कंटिन्यूटी में, जैसा सिद्धार्थनाथ जी ने कहा, जो निर्णय हो गया है, सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलेंगी। आप किसी से किस्त पे कोई सामान लेते हैं तो किस्त, वो सामान आपका हो गया, वो संपत्ति आपकी हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो जो 15 साल पहले या 20 साल पहले या 25 साल पहले जो तुमने किस्त दी थी, ये पकड़ो अपनी किस्त और भूल जाओ इसको। और हम बहुत से ऐसे माननीय विधायक हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र से होते हुए भी ग्रामीण परिवेश का उनको पूरा ध्यान है। अधिकांश विधायक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अब जो गांव बसे हुए हैं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम भी ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है,
गांव के गांव बसे हैं। गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया है? सब कच्चे में गाँव, सब कच्चे में। तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए, तो सिविल लाइंस में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था। वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ीवान, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया, जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के घर हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मजबूरी में, किसके कहने पर, किन अधिकारियों की फीडिंग पर यह ले आया गया है। ये कहीं से भी न जनहित में है, न विपक्ष के हित में है, न सत्ता पक्ष के हित में है। ये किसी के हित में नहीं है। आप सारे विधायकों की आप पीड़ा, उनका जो मर्म है, उसको समझने का प्रयास करें। ये विधेयक तो यहां आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आ गया है तो अब आने के बाद मजबूरी है, इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की किस्त जमा है, सौदा हो गया तो हो गया, किस्त आपने तय करी, किस्त की रकम सरकार ने तय करी है। अब जब 2 किस्त 3 किस्त दे दिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो ये नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, न्याय संगत नहीं है। और जिनकी लीज एक्सपायर हो गई है, जब अंग्रेज लीज रिन्यू कर सकते थे, तो क्या हमारे स्वतंत्र भारत में एक लोक हितकारी सरकार क्या लीज रिन्यू करके उनको वहां बसाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? सबको बेघर करके भगा देंगे? कौन सा विकास हो रहा है? उनके पुनर्वास के लिए, उनको पुनर्बसाने के लिए कोई इसमें उल्लेख नहीं। गोलमोल भाषा में कहा गया है कि यदि सरकार करना चाहे तो करे। इसमें महोदय बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हाहाकार हो जाएगा पूरे प्रदेश में। ये विषय बहुत ही जटिल है, बहुत ही संवेदनशील है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार पुनर्विचार करे, प्रवर समिति को भेजे, और जो लोग जहां बसे हैं उनको किसी भी हालत में वहां से बेघर न किया जाए। जो फ्री होल्ड के क्रम में है फाइलें, उनको शीघ्र समयबद्ध निस्तारण किया जाए, उनकी शेष किस्त लेके, और जो लीज खत्म होने के कगार पे हैं उनकी लीज रिन्यू की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। माननीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदया। ये जो नजूल भूमि के प्रबंध के संबंध में कानून आया है, इस कानून के बारे में अभी चर्चा हुई। हमारे सत्ता पक्ष के भी कई विधायकगण ने और राजा भैया ने, इन लोगों ने जो बातें कही हैं, ये निश्चित रूप से आम आदमी की पीड़ा और हमारी सरकार के प्रति संवेदना है, जिस कारण से ये बातें आ रही हैं। वर्ष 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, कल्याण सिंह जी ने ये कानून बनाया था फ्री होल्ड करने का। और उस समय चूंकि सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना था, तो सरकार ने इस तरह का कानून लाया कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो ऐसी पड़ी हुई हैं जिनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार को, वो फ्री होल्ड हो, लोगों को स्वामित्व मिले और साथ ही साथ सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो। वो प्रक्रिया चलती रही। मैंने स्वयं देखा कि हजारों लोगों ने जमीनों को फ्री होल्ड करा करके उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई,
उसका विन्यास किया, बहुत सारी कॉलोनीज भी बनी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पे बहुत कुछ बना। लेकिन इस दौरान जैसा कि हमारे समाज में होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति लेने जाता है, फ्री होल्ड कराने गया या परचेज करने गया, तो कहीं न कहीं लिटिगेशन भी आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने लिटिगेशन के कारण, विवादों के कारण वो जो फ्री होल्ड की प्रक्रिया उस समय हो जाती वो अवरुद्ध हो गई, और अवरुद्ध होने के बाद न्यायालयों में मुकदमे चलने लगे। विगत 20-25 वर्षों से बहुत सारे मुकदमे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहां तक पहुंचे, और आज स्थिति यह है कि मुकदमों में आर्डर भी हुए हैं। बहुत सारे लोग फ्री होल्ड कराने की स्थिति में पहुंचे, परंतु तत्कालीन सरकार ने प्रक्रिया अवरुद्ध कर दिया। तो ये जो संविधान का नियम है, लॉ ऑफ इक्वलिटी, बराबरी का नियम, तो कुछ लोगों को समय से उसका लाभ मिल गया, लेकिन कुछ लोग आज उस लाभ से वंचित हो गए। तो निश्चित रूप से ये जो हमने अभी आज इस पर चर्चा की है, नजूल भूमि के प्रबंधन के संबंध में, तो इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है, मैं खंड 2 के धारा 3 पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक बार पढ़ता हूं। किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पूर्व नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में संपरिवर्तन किए जाने हेतु किसी न्यायालय में, अब यहां से विषय आता है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्रवाइयां या आवेदन व्यपगत हो जाएं और अस्वीकृत समझे जाएंगे। मतलब यह हुआ कि जिस किसी न्यायालय में भी अगर वो पेंडिंग है तो वह सब समाप्त हो जाएगा और फिर यही कानून लागू होगा। और आगे लिखा है कि संबंध में कोई धनराशि यदि जमा की गई है तो ऐसे जमा किए गए जाने के दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट ब्याज दर पर आगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। निश्चित रूप से एक जन कल्याणकारी सरकार अगर इस तरह के योजना पर काम करती है तो निश्चित रूप से वो अनुचित है, और इसमें मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि आम आदमी भी इस कानून को अगर पढ़ेगा, देखेगा, तो ऐसी सरकार जो हमारी सरकार ने आज तक पिछले 7 वर्षों में जनता के हितों को ध्यान रख करके हर कदम उठाया है, सिर्फ इसी एक विषय पर हमारी सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें संशोधन किया जाए और अब इसको प्रवर समिति को भेजा जाए और उसके द्वारा एक विधिवत विचार विमर्श करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा बेहतर कार्य हो पाएगा। धन्यवाद। यही मेरा मत। धन्यवाद। माननीय आराधना जी। महोदय, ये महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बिल है, और लगभग सारी बातें सभी सदस्यों ने जो कही, पक्ष के भी और विपक्ष के सभी सदस्यों ने, आदरणीय राजा भैया जी ने भी जो बात कही, मैं उसमें सिर्फ 2 बातें जोड़ना चाहती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमेशा लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, और सही बात है, कानून सबके लिए एक होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये फ्री होल्ड की बात का ऑप्शन, अगर जब ये सरकार लेकर के 2002-2003 में आई थी, तो ये सरकार ने ऑप्शन रखा था उन लोगों ऑक्यूपेंट के सामने कि आप इसको पैसा जमा करिए किश्त पे और इसको आप एक्सटेंशन कराइए या फ्री होल्ड कराइए। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा कर दिए, बहुत सारे लोगों की जमीन फ्री होल्ड भी हो गई। तो आप जो ये कानून, बहुत लोगों की फ्री होल्ड भी हो गई,
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति जो किन परिस्थितियों के कारण उस वक्त फ्री होल्ड नहीं करा पाया, हो सकता है उसके पास पैसे ना रहे, संसाधन ना रहे, वो नहीं करा पाया, तो वो आज इस जो ये कानून ला रहे उससे तो मर जाएगा, वो तो उसकी जमीन चली गई, उसका घर चला गया, और जो समय रहते हैं उसको उसका पैसा जमा कर उसको मिल गया। तो ये तो दोनों के साथ दो अलग लोगों के एक समानता नहीं है, ये तो ये विसंगति पैदा कर रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जो बोनाफाइड है, जैसा माननीय सिद्धार्थ सिंह जी ने भी कहा कि अगर बोनाफाइड है तो ये देश का कानून, ये संविधान उसको अधिकार देता है कि वो उस चीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो पैसा जमा करके अपने घर को, जिस पे वो पुश्तों से रह रहा हो, उसको अगर अपने पास रखना चाहता है तो उसमें उसको ये मौका मिलना चाहिए, ये ऑप्शन इसमें होना चाहिए। और अंत में सरकार ये कर किस लिए रही है? सरकार इसलिए कर रही है मुझे इसकी, ताकि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उनका और जमीन उनके पास ज्यादा आ जाएगी। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि ये तो उल्टा होगा। अगर फ्री होल्ड का ऑप्शन आप देंगे तो कहीं ज्यादा रेवेन्यू सरकार के पास आएगा, और अगर आप ये कानून लेकर के आएंगे तो केवल कुछ लोगों को इसका फायदा होगा, कुछ लोगों को, चंद लोगों को इसका फायदा होगा, बाकी को नुकसान होगा। तो ये संशोधन पर मैं बल देती हूँ, ये मेरे सुझाव। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से ये उम्मीद करूंगी कि वो इसको प्रवर समिति को दें, इस पे पूरी तरह से विस्तार से, इसमें कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ बहुत रुका नहीं जा रहा है इसकी वजह से, इस कानून की वजह से, तो ये प्रवर समिति को उसको सुपुर्द करें। धन्यवाद मोहना जी। माननीय पीयूष रंजन जी, माननीय पीयूष रंजन जी, माननीय रितेश गुप्ता जी नहीं है, माननीय राजीव सिंह परीक्षा जी, राजीव सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अधिष्ठाता जी जी। अरे सुनिए सुनिए, आप सुनिए, पहले सरकार का जवाब तो सुनिए। मान्यवर, ये जो बिल हम लाए हैं मान्यवर, वो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो लोग ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करते थे, जो किसी न किसी रूप में उसके विरोध में बोलते थे, उसमें स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन जो भी ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करते थे उनकी ये जमीन सरकार ने इस प्रकार से ली। जो श्री आर के वर्मा जी ने कहा गरीब आदमी को इसमें इम्यून किया गया है, उसमें राहत दी गई है, उससे कोई ऐसा नहीं, गलत, आप उसको मिस इंटरप्रेट मत करिए। नहीं, उसमें मिस इंटरप्रेट है। हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों का वर्जन मेरे पास है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का वर्जन है मेरे पास। ये देखिए प्लीज, हम ये इसमें जो बिल में आपकी जो जिज्ञासा है उसको हम स्वीकार भी कर लेंगे आंशिक रूप से, कि हम मान लेंगे इस बात को, लेकिन जो गरीब आदमियों की बात कही गई है कि नॉट विद स्टैंडिंग नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग अरेंजमेंट्स टू रिहेबिलिटेट पर्सन्स बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस who may have been occupying the Najul land or building at the time of commencement of this act। बाकायदा पूरी तरीके से इसमें एडमिट किया गया है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हैं उनके रिहेबिलिटेशन की जो व्यवस्था है, और उनको हम खाली कराने नहीं जा रहे हैं। अगर हमारी ये मंशा होती तो अब ये क्लास डालते ही नहीं, ये डालने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसमें बाकायदा एक्ट में इसीलिए प्रोविजन किया। पूरी बात सुन ले, हमने किसी के बीच बोला नहीं। दूसरी बात यह है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन के उससे ये बार करता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के 300 जो आपने सेक्शन कोट किया,
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।